नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रथम तीर्थंकर वसुधा के स्वयंभू आपे महान है। दिया कल्पतरुओं के वियोग से षटकर्मों का ज्ञान है। नीलांचन पर आए विलय से निज का हुआ ये भान है। धर्म चक्र का किया प्रवर्तन आदिनाथ भगवान है। णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो उच्छायाड़म णमो लोहे सब साहुड़म। बोलो अनंत सत परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। उपसर्ग विजेता चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की। आचार्य बात्सल दिवाकर विमल सागर जी महाराज की। आचार्य श्री श्रियान सागर जी महाराज की। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। तीन कमनो कोड़मुनिराज की। अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव देत पर्याय से संपन्न है वे जीव इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। वो जिनकी देत पर्याय का विनाश हो गया है वो अदेत पर्याय प्रकट हो गई है। केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। आचार्यों ने कहा वे जीव अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर जो जीव देत पर्याय से संपन्न है, जो राग देश की परिणति में लगे हुए हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अनादि से चली आ रही देत पर्याय का विनाश कर कर अदेत पर्याय को प्रकट कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है उस देत पर्याय को विनाश करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की अर्चना, गुरु की उपासना, जिनवाणी का श्रवण करना ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। पे पूर्व का पुरुषार्थ है, पूर्व का पुण्य है। आज आप जिनालय में बैठे हुए हो। ये माता जी कह रही थी कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कुछ लोग शयन कर रहे होंगे, कुछ लोग व्यापार कर रहे होंगे। आचार्यों ने कहा वो अपने पुण्य को क्षीण कर रहे हैं। और जो जिनेन्द्र भगवान की अर्चना कर रहे हैं, गुरु की उपासना कर रहे हैं, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, उस देत पर्याय को विनाश करने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? चतुर्दशी का दिन। अभी माता जी ने बताया तो लोक परिणति में आचार्यों ने लिखा है कि जैसे ही समुद्र का वेग
शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में समुद्र का वेग कम हो जाता है तो मध्य लोक के जीवों के परिणाम अशुद्ध हो जाते हैं। तो विशेष पर्वों में जब अशुद्धि बढ़ रही है तो जिनेश भगवान का आलम्बन लेना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए, गुरु की उपासना करना चाहिए, स्वाध्याय आदि करना चाहिए, अपने पुण्य का संचय करना चाहिए। श्रवण संस्कृति में आचार्यों ने उपदेश दिया है, तीर्थंकर भगवान ने उपदेश दिया है, चतुर्दशी के दिन जो श्रवण होते हैं, श्रवणी होती हैं, वो चतुर्दशी के दिन विशेष प्रतिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? विशेष आलोचना करते हैं। जो दोष लगे हुए हैं, पक्ष के दोष लगे हुए हैं, हमारी विशुद्धि का ह्रास हो रहा है तो प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रायश्चित को ग्रहण कर अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं। स्वर्ग के देव भी विशेष पर्वों के दिन नंदीश्वर में जाते हैं, प्रभु की अर्चना करते हैं। आपको कैसा लगता है अष्टमी चतुर्दशी का दिन? कुछ लोग तो होटल पे भोजन भी करते हैं, अभक्ष पदार्थ का सेवन भी करते हैं, परिणाम दूषित हैं और परिणामों को दूषित कर पाप का संचय करते हैं, पाप का संचय करते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन संयम होना चाहिए, जीवन में संयम होना चाहिए। वो चांडाल गुरु के दर्शन किए, उसने दिगंबर संत के दर्शन किए, भावना हुई मैं भी कुछ व्रत ले लूं। उसने छोटा सा व्रत ले लिया, हिंसा करता था। क्या करता था? हिंसा का व्यापार था। आपका कौन सा व्यापार है? संकल्प हिंसा का व्यापार तो नहीं है। यदि संकल्प हिंसा का व्यापार है तो आपके अंदर श्रावक धर्म नहीं है। कितना भी धन कमा लेना, कितने भी धन का संचय कर लेना, सुख मिलने वाला नहीं है। वो धन कहाँ लगेगा? पुण्य कार्यों में कार आने वाला नहीं। वो धन अस्पताल में लगने वाला है, कचहरी में लगने वाला है। वो किसी को दे दोगे तो लौट के देने वाला, क्योंकि अन्याय से कमाया हुआ है। और न्याय से कमाओगे तो धन सुरक्षित रहेगा। उसने नियम ले लिया कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन किसी जीव का वध नहीं करूंगा। राजा के पुत्र ने, उस राज का नियम था, राजा का नियम था, आदेश था, किसी की हिंसा नहीं करेंगे। भैया नलखेड़ा वाले, क्या नाम है, विपिन भैया, नियम है कि नहीं है? संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारेंगे, ये नियम होना चाहिए। मैं तुमको देख लूंगा, अभी आपका नियम नहीं है। मेरा मौका मिलेगा, मेरा पुण्य बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, मैं तुमको देख लूंगा। अभी तुम्हारी संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है। इस बात को समझ लेना, बहुत सोच समझ के समझना। और संकल्प हिंसा का त्याग होगा तो आचरण का आपका श्रावक धर्म होगा। राम की पत्नी का हरण हो गया, पता चल गया रावण ने हरण किया है, पहले संधि पत्र लिख दिया। क्या लिख दिया? मैं संकल्प पूर्वक युद्ध नहीं करना चाहता, विरोधी हिंसा तो कर सकता हूं, संकल्प पूर्वक किसी जीव को नष्ट नहीं कर सकता। जो महापुरुष होते थे पहले संधि पत्र लिखते थे, सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता था तब वो युद्ध करते
कभी भी कोई विवाद हो जाए पहले सुलझाने की कोशिश करो, और सुलझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अंदर धर्म होगा, और विवाद पैदा करोगे तो अधर्म आ जाएगा। उसके अंदर भी अधर्म है जो विवाद कर रहा है, और तुम भी वैसे बन जाओ तो उसमें और तुम में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा सबसे पहले विचार होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, विवाद समाप्त हो जाए, ये युद्ध समाप्त हो जाए। रावण के पास वो संधिवत पहुंचा। रावण कहां पर रहता था? मनोज भैया कहां रहता था? कनक कनक तेशो गुनी माधिकताधिकाय, जो पाए सो बोराए, और जो खाए सो बोराए। बोरा तो नहीं रहे हो? थोड़े से नोट गिनते हो, थोड़ी सी प्रतिष्ठा बढ़ती, थोड़ा सा यश बढ़ता है, चार लोग पहचानने लगते हैं, कानून में पकड़ बनती है, तो बोराते तो नहीं हो। सामने वाले की दुकान ज्यादा चलती तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? कष्ट तो नहीं होता? सामने वाले का नाम बोला जाता तो कष्ट तो नहीं होता? सामने वाले का यश बढ़ रहा है तो कष्ट तो नहीं होता? स्वान होता है? स्वान स्वान की प्रवृत्ति होती है, वो जल में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश करता है, जल के कीचड़ को उठा लेता है और फिर उसको ग्रहण करता है। और गाय को देखना, गाय जल को पीती है, जल को ग्रहण करती है, बत्ती को बांधती है और जल को ग्रहण मधुरता से ग्रहण करती है। आपका जीवन गाय जैसा है कि स्वान जैसा है? कैसा जीवन? यदि आपके अंदर सज्जनता होगी तो गाय जैसा आपका जीवन होगा, और दुर्जनता होगी तो स्वान जैसा जीवन होगा। यदि आपके कारण परिवार के लोग शांति से रह पा रहे हैं, समाज के लोग शांति से रह पा रहे हैं, देश के लोग शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो आचार्यों ने कहा आपका जीवन मनुष्य जैसा जीवन है। तीर्थंकरों का जन्म होता है, और जैसे ही जन्म होता है तीन लोक के सभी जीवों को, नारकियों को भी क्षण मात्र के लिए सुख का अनुभव होता है। आपके कारण पड़ोसी शांति से रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है? विचार करना। यदि आपके अंदर मानवता है तो जीव शांति, विवेक बैठ जाओ, विवेक। शांति पूर्वक जीना, जीव जिसको आता है शांति पूर्वक भोजन करना आता है, आचार्यों ने कहा वही सुख से जीवन को जी सकता है। आप भोजन करते हो शांति से करते हो कि शांति से करते हो? कैसे करते हो भोजन? पत्नी पे गुस्सा करते हुए भोजन तो नहीं करते? आज आलू की सब्जी नहीं बनी है, आज दाल बाटी नहीं बनी, अभी आपकी विषयासक्ति बनी हुई है, विषयासक्ति बनी हुई है। विषयासक्ति के कारण परिवार के लोग जैसे नहीं लग रहे, वो विषयासक्ति नहीं होगी। जो सामने आ गया है समता भाव से ग्रहण करोगे, शुद्ध भोजन को ग्रहण करोगे, अशुद्ध भोजन का त्याग करोगे, तो आचार्य आपके अंदर धर्म होगा। स्त्रियों का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, रसोई से प्रारंभ होता है। रसोई में शुद्धता है
तो आपकी आत्मा में शुद्धता है, और रसोई में अशुद्धता है तो आपकी आत्मा में अभी शुद्धता नहीं है। यहाँ तो जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे हैं और घर में जाके हिंसा कर रहे हैं। पहले रसोई होती थी, अब क्या है? किचन। जब रसोई होती थी, शुद्ध भोजन बनता था, प्रातः आहार को कोई मुनि आ जाते थे, लोग पड़गाने के लिए खड़े हो जाते थे। आज नगर में साधु आते तो क्या होता है? भूकंप आ जाता है। क्या आता है? भूकंप आ जाता है। अब कौन पड़गान करेगा? कौन घर के काम करेंगे? अब तो टाटा का नमक चाहिए, गोल्डी के मसाले चाहिए, अन्नपूर्णा का आटा चाहिए। पहले लोग अपने हाथ से पुरुषार्थ करते थे, अपने हाथ से पीछा करते थे। जबलपुर में जाके देखो, एक बुढ़िया ने अपने हाथ से आटा पीस कर जिनालय का निर्माण करवा दिया। शुद्ध भोजन करते थे, शुद्ध भाव होते थे। अशुद्ध भोजन हो रहे हैं, अशुद्ध भाव हो रहे हैं। पहले कीर्तन होते थे, भक्तंबर के पाठ होते थे, पहले बलुआ होते थे। अब क्या होता है? किटी पार्टी होती। अब तो किटी पार्टी का जमाना है। किसका जमाना है? जो कुसंस्कार आ रहे हैं, किटी पार्टियों से आ रहे हैं। त्याग कर देना चाहिए, जैसे कुसंस्कार का त्याग कर देना चाहिए, स्थान का त्याग कर देना चाहिए, संगति का त्याग कर देना चाहिए। जैसी संगति होती है, जीव की वैसी मति हो जाती है। उस व्यक्ति ने नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? चतुर्दशी के पर्व में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। राजपुत्र ने उस उल्लंघन कर दिया, राजा के आदेश का उल्लंघन कर दिया। मांस का लोलुपी था, उसने मांस का सेवन कर लिया। एक मेढ़े को मारकर जो रसना इंद्री के लोलुपी होते, वो धर्म को नहीं देखते हैं। आपको भूख लगती है तो रात देखते हो कि नहीं देखते हो? आगम समझ में आता है कि नहीं आता है? संजय भैया, आता है कि नहीं आता? और जिसको आगम समझ में आता है, वो रात्रि में ना जल को ग्रहण कर सकता है, अन्न को ग्रहण कर सकता है, किसी पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता है। आचार्यों ने कहा, जो जीव रात्रि भोजन का त्याग करता है, एक वर्ष में सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले, सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले और सूर्य उदय के 48 मिनट बाद तक वो त्याग करता है, तो 6 महीने उपवास का फल मिलता है। इतना महान पुण्य है। पर आप लोग क्या सामान समझ रहे हैं? और एक कण को ग्रहण करोगे तो मांस का सेवन कर रहे हो, उस लहू का सेवन कर रहे हो। अपने आप से घृणा होती कि नहीं होती? किससे घृणा होती? पड़ोसी से घृणा होती है। और जैसे अपने आप से घृणा होती है, अपने कृत कर्मों से घृणा होती है, वही मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है। देखो, दूसरे से घृणा होती है, वो मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकता। सारंगपुर वालों को तो विशेष पुण्य का उदय चल रहा है। क्या नाम है? अध्यक्ष साहब अनिल भैया, इनको मैंने कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, चतुर्मास कमेटी का अध्यक्ष बनाया। इनके कंधों पर पूरा भार है। मैंने इनको पहली बार देखा और मैंने पहचान लिया कि इनको अध्यक्ष बनना चाहिए।
कर्मठ व्यक्ति हैं, जब कर्मठता होती है, आचार्यों ने कहा वही कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो गंभीर होते हैं, धर्ममय होते हैं, कोई धर्म की प्रभाव ना कर सकते हैं। व्यक्ति को गंभीर तो होना चाहिए, उथला नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे उथलापन होता है वहां पर आचार्यों ने कहा उसका व्यक्तित्व गिरा हुआ होता है। राजा ने आदेश दे दिया, जिसने हिंसा की है उसको मृत्यु दंड दिया जाए। खोज की गई, खोज करते करते चांडाल के घर पर पहुंच गए, चांडाल के घर पे पहुंच गए। वो चांडाल की पत्नी से कह रहे हैं पति कहां है? वो पत्नी कह रही है वो नहीं है। चांडाल ने मना कर दिया, चतुर्दशी का दिन है, मैं हिंसा नहीं करूंगा, कोई भी आ जाए मना कर देना। पर पत्नी ने दो शब्द सुन लिए, राजपुत्र की हिंसा होना है, राजपुत्र को दंड देना है, आभूषण पहने हुए हैं, रत्न जनित आभूषण पहने हुए हैं, कैसा भागा व्यक्ति है, आज उसको रत्न मिलना थे, सोने के आभूषण मिलना थे, आज ये मौके से चूक रहा है। पत्नी के अंदर लालच है। पत्नी दो प्रकार की होती है, एक पति को संकट में डालती है, वो मात पत्नी होती है, जो पतन की ओर ले जाती है, दुख उत्पन्न कराती है, पत्नी होती है, तो धर्म के मार्ग पर लगाती है, वो धर्म पत्नी होती है। राम ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया, कृतांतवत खड़ा हुआ है, आंसू उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आपके पति की आज्ञा है, अनिल भैया किसकी आज्ञा है? आपके पति की आज्ञा है। जंगल में छुड़वा दो, अपयश फैल रहा है, सीता के कारण अपयश फैल रहा है। सीता ने ये बात सुनी, संदेश पहुंचा देना मेरा। कचेरी नहीं गई वो सीता, किसी न्यायालय में नहीं गई, अपने पिता के घर पर नहीं गई। पहले मोबाइल नहीं चलते थे, अब तो क्या चलते हैं? ससुराल में यदि चम्मच गिर जाए तो कहाँ पता चलता है? मायके में पता चल जाता है। थोड़ा सा विवाद हो जाए तो कहाँ पता चल जाता है? ससुराल में पता चल जाता है, मायके में पता चल जाता है। और तो विभाजन हो रहे हैं, इसी के कारण हो रहे हैं। इसलिए बेटियों को कम पढ़ाओ, संस्कार संस्कृति को बचाओ। बेटी कम पढ़ेगी तो संस्कार बचे रहेंगे, संस्कृति बची रहेगी। बेटियां ज्यादा पढ़ेंगी तो संस्कार खत्म हो जाएंगे, संस्कृति खत्म हो जाएगी। स्त्री एक घर का दीपक नहीं है, दोनों घर का दीपक। वो दीपक बुझ जाएगा तो अंधकार आ जाएगा। या आरी का पथ पे बढ़े या ग्रस्त जीवन को स्वीकार करें, तभी समाज सुरक्षित रहेगा, या देश सुरक्षित रहेगा, या जिन्नत सुरक्षित रहेगा। संकल्प लेने का दिन है। हम तो पड़ोसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पड़ोसी की बेटी की बात करते हैं, पड़ोसी की बहू की बात करते हैं, और स्वयं की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। यदि सकल दिगंबर जो समाज ये संकल्प ले ले, हम अपनी बेटियों को कम पढ़ाएंगे तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाएगा। और बेटियां ज्यादा पढ़ेंगी, डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, सीए बनेंगी, तो समाज सुधरने वाला नहीं है।
समाज गर्त में जाने वाला है, गर्त में जाने वाला है, जेनत की प्रभावना मलिन होने वाली है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आने वाली पीढ़ी यदि अभी नहीं समझोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कोसने वाली है। भरत चक्रवर्ती, उसकी जो पटनारी थी उसमें कितनी शक्ति थी। वो हीरे का चूर्ण करती थी, हीरे का चूर्ण, हीरे को मसलती थी, उसमें इतनी शक्ति थी। 60,000 वर्ष युद्ध किया, युद्ध में पटरानी साथ में नहीं गई। पूरा आगम उठा के देख लेना आप तो, क्योंकि मर्यादा कुल की मर्यादा है, देश की मर्यादा है, समाज की मर्यादा है, आर्य सभ्यता है, जहां की स्त्रियां चारित्रवान होती हैं। आचार्यों ने कहा वहां पर ही धर्म होता है। अब तो किसका जमाना है? मोबाइल का जमाना है। मंदिर में 2-2 घंटे पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं, और रात के 10 बजते हैं और मोबाइल चालू हो जाता है। मंदिर में आते हैं राम बन जाते हैं, घर में जाते हैं तो रावण बन जाते हैं, मंदिर में आते हैं सीता बन जाते हैं, घर में जाते हैं तो सूर्पनखा बन जाते हैं। पुण्य का संचय हो रहा है कि पाप का संचय हो रहा है? विचार करना। अभी आप बहुरूपिया बने हुए हो, धर्मात्मा नहीं हो। जैसी भावना यहां पर है वैसी भावना घर में होना चाहिए। मंदिर का प्रभाव घर में दिखना चाहिए, मंदिर का प्रभाव घर में दिखेगा तभी आपके अंदर धर्म होगा। वह जीव, उसकी तलाश हो रही थी, सैनिक खड़े हुए थे। पत्नी ने जैसे सुना संकट में डाल दिया। अभी एक सूचना मिली, एक खबर मिली है, एक 17 साल की लड़की ने अपने मंगेतर को क्या कर दिया? धक्का दे दिया। राग के कारण, राग के कारण, भोग के कारण। आचार्यों ने कहा जब काम वासना होती है, न समाज की मर्यादा समझ में आती है, न धर्म की मर्यादा समझ में आती है, कुछ समझ में अंधा हो जाता है। जो कामी पुरुष होते हैं उन्हें धर्म समझ में नहीं आता है। भोगी कैसे होते? मक्खी के समान होते। कैसे होते हैं मक्खी? मल पर भी बैठती है और गुड़ पर भी बैठती है। और भोरा किस पर बैठता है? कमल पर बैठता है। योगी होते हैं भोले के समान होते हैं, तो भोगी होते हैं मक्खी के समान होते हैं। भाई जब स्त्री ने सुना उसके अंदर लालच आ गया। जैसे ही लालच आया, लोभ पाप को बाप बखानो, उसने इशारा कर दिया। क्या कर दिया? इशारा कर दिया। पति यहां पर छिपा हुआ है, और जैसे ही राजपुत्र के सामने खड़ा किया गया, मना कर दिया, और चतुर्दशी का दिन है, मैं हिंसा नहीं करूंगा। आपका नियम है कि नहीं है? आज चतुर्दशी का दिन एकासन करूंगा। डॉक्टर साहब नियम है कि नहीं है? नियम है कि नहीं है? कम से कम चतुर्दशी के दिन नियम होना चाहिए, एकासन करेंगे, रसों का त्याग करेंगे, हरि का त्याग करेंगे, कुछ ना कुछ विशेष त्याग करेंगे, अपने परिणाम में विशुद्धि को बढ़ाएंगे। जैसे ही राजपुत के सामने उसने मना कर दिया, महामंत्र का उच्चारण करने लगा, महामंत्र का उच्चारण करने लगा। राजा ने कहा इसको भी दंड दिया जाए, और जैसे दंड देने के लिए तैयार हुए, देव प्रकट हो गया, यक्ष प्रकट हो गया, वह तलवार हार में परिवर्तित हो गई।
त्याग की महिमा समझ में आ गई, राजा को समझ में आ गई। वो आचार्यों ने कहा जो त्याग धर्म को धारण करते हैं, संयम को धारण करते हैं, वे एक दिन कर्मों का क्षय कर कर देत पर्याय का क्षय करते हैं, देत पर्याय का क्षय करते हैं। जो देत पर्याय का क्षय करते हैं, जो संयमी होते हैं, सकल संयमी होते हैं, वो छपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं। जो छपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं तो प्रमथ गुणास्ते अप्रमथ गुण स्थान में फिर अपूर्वकरण से अपूर्वकरण, अन्वितीकरण, सूख सांप्राय को छोड़ते हुए मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं। और जैसे 12वें गुण स्थान में प्रवेश होते हैं, क्षीण मोह कसाय में प्रवेश करते हैं, तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय कर्म का क्षय करते हैं, 63 प्रवृत्ति का क्षय होता है, तो अद्वैत पर्याय प्रकट हो जाती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जहाँ पे केवल ज्ञान प्रकट होता है वहाँ पर अनंत सुख होता है, अनंत चतुष्टय होते हैं। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं वो पर्याय श्रेष्ठ होती है, मंगलकारी होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।